हो जाने के बावजूद जिम्मेदारी लेना, यह कहना कि हमसे चूक हुई है, यह कहना कि हमसे गलती हुई है, हाथ उठा के कहना कि हम सरकार हैं, हम सत्ता में बैठे हैं, हम मंत्री हैं, हमसे गलती हुई है, जिम्मेवार ठहराया जा रहा है उस बेकसूर जनता को। वो कीड़े मकोड़े हैं, वो गाजर मूली है, वो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहते थे। और मैं जानना चाहती हूं इन लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा थी। वो कोई रथ पे चढ़ के जाना चाहते थे, किसी बग्गी में जाना चाहते थे? अरे आम जनता जो ऐसे पर्वों पर जाती है उसकी अपेक्षा होती है आवागमन के उचित प्रबंध हो, पुलिस प्रशासन की तैनाती हो, भीड़ संचालन का बंदोबस्त किया गया हो। तो बजाय ये सब करने के, बजाय जिम्मेदारी लेने के, आप जनता को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आप सरकार क्यों है? आपसे क्या अपेक्षा करी जाए? आप क्यों सत्ता में बैठे हैं? क्योंकि जो 29 तारीख को हुआ और जो कल हुआ, उसको देखकर बार बार ऐसा लगता है कि इस देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आम आदमी की जान जाएगी तो सरकार संचालन से पहले, शवों को ठीक से घर पहुंचाने से पहले, घायलों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य निवारण के पहले मौत का आंकड़ा छुपाने में जुट जाएगी। ये 29 को भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में, और ये हमने कल नई दिल्ली में भी देखा, और अश्विनी वैष्णव इसका चेहरा बने कल। क्योंकि अगर सरकार को परवाह होती तो उचित प्रबंध जरूर किए गए होते, पुलिस प्रशासन तैनात रहता, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई होती। बड़ा दम भरा गया, 5,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, रेलवे ने 3 साल से तैयारी कर, यह थी आपकी तैयारी। आपके आधिकारिक आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर 18 ही लोगों की मौत हुई है, यह आपकी तैयारी थी। कहां है आपकी जवाबदेही? सरकार ने विज्ञापन खूब छपवाए, खूब चकाचौंध करी, और जो भी महाकुंभ जा रहा है वो आस्था से जा रहा है और सरकार के न्योते पे जा रहा है। क्योंकि हर विज्ञापन में न्योता है और होना भी चाहिए, लेकिन फिर बंदोबस्त भी वैसा करिए। ऐसा लगता है कि सरकार का सारा फोकस छवि बनाने में, चकाचौंध करने में, विज्ञापन छपवाने में, टीवी पर विज्ञापन चलवाने में निकल गया। न सुरक्षा के प्रबंध है, न आवागमन के प्रबंध है, न पुलिस प्रशासन की बातें कही गई हैं। बार बार सरकार को कहा गया और ट्रेनें चलवाइए, कान पर जू नहीं रहेंगी। अगर और ट्रेनें चल रही तो किस ग्रह पर चल रही हैं? सरकार को सदन में कहा गया एयरफेयर 50,000 रुपए का हो गया है, स्टेप इन करिए, कंट्रोल करिए इसको। सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। और एक चीज बिल्कुल साफ है और शीशे की तरह साफ है कि इस सरकार में 2 हिंदुस्तान हैं। एक हिंदुस्तान जहां पर राजा कुंभ में अपने खास दोस्तों को वीवीआईपी दर्शन करवाएगा, वीवीआईपी डुबकी लगवाएगा, और दूसरी तरफ आम लोगों को भीड़ में कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर मर जाने को मजबूर कर देगा। एक तरफ राजा अपने दोस्तों को हेलीकॉप्टर से दंदनाते हुए, सरसराते हुए महाकुंभ में डुबकी लगवाता है, प्रयागराज की यात्रा करवाता है, और दूसरी तरफ रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गाजर मूली की तरह श्रद्धालु दम घुटकर मरने को मजबूर है। एक तरफ राजा अमेरिका में अपने दोस्त के बचाव के लिए खड़ा हो जाता है, उसको व्यक्तिगत मामला बताता है, जैसे औरतें नल पर कभी कभी पानी के लिए लड़ती हैं, उस तरह की मुद्राएं करता है। और दूसरी तरफ वही राजा जब हमारे लोगों के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होती हैं तो आंखें मूंद लेता है, मौन धारण कर लेता है। इस मंच से हमारी एक और एक ही मांग है कि कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उनको तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं। क्योंकि रेल
आम आदमी के आवागमन का साधन है। रेलवे मंत्री वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अपनी छवि सुधारने में, जो लोगों के मरने को छोटी छोटी घटना बताए, जो मृतकों में के साथ संवेदना जताने के बजाय मौत के आंकड़े छुपाए। ऐसे व्यक्ति के भरोसे भारतीय रेल और भारतीयों को नहीं छोड़ा जा सकता है। आपके सवालों का स्वागत है। अगर आपके सवाल इसी पर रहेंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी और कोई सवाल नहीं लूंगी। मैंने पहले ही कहा कि जब जनता से वोट लेना होता है तो उस जनता को देवतुल्य बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की यह फितरत है। जब उस जनता से वोट लेना है तो वो वोट बैंक है। इनके लिए हिंदुस्तान के आम लोग वोट देने की मशीन से ज्यादा और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी आपकी है। आपको पता था कितने लोग आ रहे हैं, आपकी सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई, आपको पता था कितने अनारक्षित टिकट बिके हैं। हर घंटे पर 1500 टिकट बिक रहे थे। आपको नहीं पता था कितने लोग होंगे रेल प्लेटफॉर्म पर। आपने क्या व्यवस्था की? कितने पुलिस वाले तैनात थे? क्या लाइनें बनवाई गई? क्या रस्सियां लगवाई गई? वो विभत्स वीडियो मैंने देखे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के, जहां पर एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं और कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं है। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। क्या ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल, क्या ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी नहीं लगाए जा सकते थे? यह आपकी जानकारी में हुआ है। यह एकदम से जुटी हुई भीड़ नहीं है। आपको पता था कितने टिकट बिके हैं, आपको पता था कितने लोग आने वाले हैं। सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम कराए गए? क्या आने का जाने का रास्ता रोका गया? क्या लोगों को लाइन में लगवाया गया? क्या लाइन से लोगों को चढ़वाया गया रेल में? बजाय ये सब करने के उस बेकसूर जनता को ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा जिनमें से कुछ लोग मृत भी हो गए। ये कहां की नैतिकता है और ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? देखिए, आस्था का, अध्यात्म का, हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा महापर्व है कुंभ। कुंभ हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ तमाम बार हुआ है और तमाम बार श्रद्धालु गए हैं, उन लोगों ने शांति से डुबकी लगाई है और वो आए हैं। जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है वहां पर भी वीवीआईपी कल्चर चल रहा है और आने जाने में भी चल रहा है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो 2 घंटे में दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से पहुंचकर ऊपर से चक्कर लगाकर, डुबकी लगाकर वापस घर आ जा रहे हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो धक्के खा खाकर, जिन रेलगाड़ियों में 1000-1200 लोग होने चाहिए वहां 5-5, 6-6 हजार लोग बढ़े। कर लीजिएगा कैलकुलेशन रेलवे की अपनी बुलेटिन से। जो महाकुंभ के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है उसमें कितने लोग जा रहे हैं, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। 1000 की रेल कैपेसिटी चढ़ रहे हैं, उसमें 5000-6000 लोग। आप कहते हैं 3 साल से आप व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था कर रहे थे आप 3 साल से? आप बता रहे हैं हमने फुट ओवर ब्रिज की डिजाइन बनाई है। यह कह रहे हैं रेल मंत्री इस देश के। डिजाइन जरूरी है या नागरिक की सुरक्षा जरूरी है? सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया, सरकार ने विज्ञापन दिए, सरकार ने बोला आप लोग आइए कुंभ। तो जब लोग जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? फिर सरकार किस लिए? अगर लोगों को अपनी ही भीड़ का नियंत्रण भी करना है, अगर लोगों कैसे देख रहे हैं आप? कितना ये दर्दनाक है, कैसे देखें कल का हादसा? बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद है। बहुत दुखदनाक और बहुत दर्दनाक हादसा ये। हाँ, और ये सरकार, लेकिन ये दर्द तो सरकार में नहीं दिख रहा। सरकार कमजोर है ना। अरे सरकार कमजोर है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन फेल हो चुका है।
हम्म। 14 से लेकर 24 तक सारे इंजन फेल हैं। ये क्यों बार बार घटनाएं हो रही हैं? ये तो इनकी वो नाकामी है ना। हम्म। ना इनको सरकार चलाना आता है, हम्म। ना ये कुछ कर पाते हैं, इनको कुछ नहीं आता है। है नो सीखिए ये, नो सीखिए। सरकार नहीं चलाने, कैसे चला रहे सर? 15 साल होने जा रहा है। कितने लोग मर गए 14 से लेकर 25 तक? 1000 के आसपास। 1000? 1000 के आसपास। 1000 का आंकड़ा तो एक ही तरफ है महाशय। उड़ीसा ट्रेन हादसा है। 685 का, 685 लोग मरे। तो मतलब आपको बहुत तकलीफ है रात जो हादसा हुआ? तकलीफ क्यों नहीं होगी, देश के लोग नहीं है। कैसे हुआ हादसा? आज से तो सरकार बताए ना, व्यवस्था खराब उनकी। किसकी व्यवस्था जिम्मेदारी है? सरकार की। अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ वैष्णव तो साहब उसको का? गिरफ्तार करो, रेल मंत्री को गिरफ्तार कर ले डायरेक्ट। आप तो ऐसी बात कर, सैकड़ों लोग मर गए, हैं। इसको गिरफ्तार करो। 14 से लेकर 24 तक की सारी हत्याएं पे लगाओ। हाँ चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आवाज आ रही है? आप सबको मेरा नमस्कार। और एक बहुत दुखद घटना के साथ और उस पर अपना वक्तव्य देने में आपके सामने आई हूं। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं। और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, रिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। जो चश्मदीद गवाह, मृतक परिवारों के सगे संबंधी, वहां पर जो लोग आंखों देखी दास्तां सुना रहे हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुली भाइयों ने वहां पर भीड़ से शव निकाल निकाल कर, लाद लाद कर बाहर किया। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस का उचित व्यवस्था नहीं थी। चश्मदीद गवाह में से एक ने बताया, जिसकी देवरानी की मृत्यु हो गई, कि अस्पताल के अंदर बिस्तरों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। और इन सब लोगों पर, और मैं इनको असहाय मानती हूं, इन सब लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दुख तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो दहशत, वो डर दिख रहा है जिसका सामना उन्होंने कल नई दिल्ली स्टेशन पर रात को किया। और श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का, श्रद्धालुओं की इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बाद जो हुआ, रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ, वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने